हेलो स्टूडेंट्स, हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। देन आज अपना फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है। ठीक है, उसके बाद हम कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कृषि का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। क्रॉप की फसल पहले हमने पढ़ी थी। देखो इसके अंदर मेन रूप से हम इसको पढ़ेंगे। व्हेन प्लांट ऑफ द सम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। यानी कि एक ही प्रकार के पौधों को जब एक बड़े क्षेत्र के अंदर बोया जाता है, लार्ज स्केल के बड़े पैमाने के अंदर बोया जाता है, किनको? एक ही प्रकार के पौधे को, सम काइंड ऑफ कल्टिवेटेड इज कॉल्ड ए क्रॉप। यानी कि जब एक ही प्रकार के पौधों को एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बोया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, जैसे गेहूं की फसल जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे गेहूं के पौधे होते हैं जो एक ही क्षेत्र के अंदर बोए जाते हैं। You already know that crop are of different type like kales, vegetables and fruits। यानी कि हम फसल के अंदर किसको? केल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हम इसको भी गिन सकते हैं। गेहूं का ही नहीं है, किसी भी प्रकार की सब्जी हो सकती है, जो कि एक ही प्रकार की सब्जी को बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बो सकते हैं। कोई भी प्रकार का फ्रूट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी ही पदार्थ जो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार का जब पौधा बोया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। अब फसल जो है वो सीजन के आधार पर फसल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ होता था क्रॉप विच आर शो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि जो खरीफ की, जो बरसात के दिनों के अंदर बोई जाती है वो खरीफ की कहलाती है, बरसात के दिनों में बोते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया, सितंबर के अंदर जून से लेकर सितंबर तक इसकी फसल की जाती है। जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट एंड कोकोनट खरीफ क्रॉप्स के अंदर आ गई। रबी क्रॉप्स में क्या होता है? विंटर सीजन के अंदर, सर्दी के मौसम यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने में जो बोई जाती है वो क्या जाती है? रबी क्रॉप्स आ जाती है। जैसे wheat, gums, pea, mustard and insects. Besides these pulses and vegetables are grow during summer at many places। अब उसके आता है बेसिक प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल बोने के लिए बेसिक जो क्या क्या किया जाता है। देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। पहले हम करते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? शोविंग करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फिल्ट्राइजेशन करते हैं। उसके बाद इरिगेशन होता है। फिर प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स फ्रॉम वीड्स, यानी कि बीजों की, पौधे जो होते हैं उनकी सुरक्षा। सोविंग, बुआई होता है, बोते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं? उसके अंदर क्या डालते हैं हम? जो भी हमारा उर्वरक वगैरह होते हैं वो डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, इरिगेशन, पानी देते हैं, प्रोटेक्टिंग फॉर फीड भी सुरक्षा करते हैं, हार्वेस्टिंग, कटाई करते हैं और स्टोरेज, और कटने के बाद उसको सुरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हम इरिगेशन का कार्य करते हैं, इरिगेशन जो हम करते हैं उसके अंदर क्या होता है? इरिगेशन में कुछ जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आ गए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हो गए, ट्रेडिशनल मेथड होता है क्या? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि पारंपरिक साधन आ गए। पारंपरिक साधन के अंदर क्या आता है? ढेकली हो गया, मोट हो गया, रहट हो गया और चैन पंप हो गए। ये हमारे किस में आते हैं? सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और देन नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि आधुनिक साधन। आधुनिक साधन के अंदर क्या क्या होता है? स्प्रिंकल सिस्टम होता है। इस तरीके के स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं, नीचे से पाइप के द्वारा होता है और इससे पूरी फसल के ऊपर पानी आसानी से दिया जा सकता है। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के जरिए ये जो पादप जो होते हैं उनकी जड़ों में, इसकी ये जो होता है इसके द्वारा पादपों की जड़ों में पानी दिया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर फीड्स, यानी कि फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं? हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर का खाद हो गया, और उसके अंदर इस तरीके से छिड़काव करके भी दवाइयाँ डाली जाती है। ठीक है, उसके अंदर जैसे कि 2,4-D हो गया, यूरिया हो गया, इस तरह के हम कई प्रकार के डालते हैं। अब हार्वेस्टिंग, कटाई जो होती है थ्रेसिंग से भी होती है, स्किल से, या कॉम्बाइन जो मशीन जो आ रही है आजकल, जो पूरी फसल को एक बार में कर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा नुकसान होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमने अनाज निकाला है तो उसको हम क्या कर देते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला चैप्टर होगा। इसमें आपको क्या करना है? जो ये अपना आता है क्रॉप की जो हो गई डेफिनेशन हो गई, क्रॉप की डेफिनेशन के बाद में क्या हो जाएगा?
इसका जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं वो पॉइंट सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स आते हैं, एनिमल प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी कि जंतुओं से में हमें विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं। तो हम ये किस में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे।